हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट्स किए कि सर हमारी हाफ ईयरली की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं तो इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये हमें बता दीजिए। तो इस वीडियो में बच्चों मैं तुम्हें क्लास 10th इंग्लिश के कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में रहेंगे यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड जो जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं तुम्हें करवा रहा हूँ बस इन क्वेश्चन की तैयारी करके चल जाओ, तुम्हारी परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट की किताब से। तो इसमें मैं तुम्हें पहले जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये मैं तुम्हें यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ बताता हूँ, फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आएंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट किताब का पहला चैप्टर तुम्हारा है ए लेटर टू गॉड। अब इसमें जो सबसे पहले तुम्हें याद कर लेना है इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट डज लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की होप कर रहा था? तो लेंचो होप कर रहा था एक अच्छी बरसात की, क्योंकि उसकी फसल को बारिश की ज़रूरत थी। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? तो लेंचो भगवान को पत्र लिखता है क्योंकि उसकी जो फसल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी बर्बाद हो जाती है हेल स्टॉर्म की वजह से। तो भगवान को पत्र लिखा क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेगा। तो ये 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना, तुम्हारी परीक्षा में यही दोनों आ जाएगा, यही दोनों आने वाला है। हालांकि 3 मार्क्स में भी कौन सा क्वेश्चन आएगा आगे मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें भी तुम बस ये 2 क्वेश्चन कर लो। पहला क्वेश्चन कि व्हाट डज मंडेला मीन बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर। मंडेला के अनुसार ये एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर का मतलब क्या होता है ये तुम्हें लिखना है, जिसमें तुम इसमें आंसर में लिखोगे कि मंडेला ने अपने स्पीच के जो दौरान जो है अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बात कही थी, जिसमें जो वाइट पॉपुलेशन के जो नॉन वाइट पॉपुलेशन के लोग थे तो उनको उनके साथ अत्याचार होता था। तो यही सब यहाँ पे तुम्हें लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने किस प्रकार से जो इंटरनेशनल लीडर्स थे तो उनको थैंक कहा। तो देखो मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को थैंक यू कहा क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ जो है स्ट्रगल किया था या उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। तो बस यही सब तुमको आंसर में यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें यहाँ पे दोनों ही देते जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना, याद करते जाना। अगला चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था उसको उड़ने से डर क्यों लगता था? तो बहुत ही आसान है, ये सीगल को उड़ने से डर लगता था क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी विंग सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो गिर जाएगा, ऐसा उसको महसूस होता था, इसलिए उसको उड़ने से डर लगता था। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द यंग सीगल्स मदर इनकरेज हिम टू फ्लाई। किस प्रकार से सीगल की माँ ने उसको इनकरेज किया उड़ने के लिए। तो इसके लिए तुमने स्टोरी पढ़ा होगा, तुम्हें आता ही होगा कि उसकी माँ ने किस प्रकार से उसके सामने मछली लेकर आई थी, उस पर किस तरह से झपट्टा मारा, फिर वो गिर गया, ठीक है। इस वही सब तुमको यहाँ पे लिखना है। चलो नेक्स्ट आगे आ जाते हैं चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में। इसमें से तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करना है कि वाई डिड एनी फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। एनी फ्रैंक ने डायरी स्टार्ट करना क्यों, मतलब लिखना स्टार्ट क्यों किया। एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट क्यों किया? तो एनी फ्रैंक की कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं थी जिससे कि वो अपनी सुख दुख की बातें कर सकता था। तो बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रैंक जो एनी फ्रैंक थी वो सोचती है कि डायरी से अच्छा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता है जिसमें कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट टीचर्स इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने डायरी में टीचर्स के बारे में क्या लिखा था? तो एनी फ्रैंक ने टीचर्स के बारे में लिखा था कि वो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स के हैं, ठीक है। सी ऑफ एन वरीज अबाउट हाउ दे विल ग्रेड हर परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस को लेके जो उसके टीचर्स थे वो किस प्रकार से वरीड होते। तो बस यही सब तुमको यहाँ पे आंसर में लिख देना है। तो ऊपर में हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखे, अब हम यहाँ से तुमको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए ए लेटर टू गॉड से कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो ये पहला क्वेश्चन देख लो, डिस्क्राइब द आयरनरी इन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड का जो आयरनरी है ये तुम्हें एंडिंग को लेकर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए दे दिया है, आंसर को देख लेना, ये सब लिख लेना, तुम्हारा एग्जामिनेशन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लंचो। पोस्ट मास्टर ने लंचो की मदद कैसे करी? तो कैसे करी ये तुमने पढ़ा होगा चैप्टर कि जो उसके पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उससे बात करी कि लंचो को भगवान पर इतना विश्वास है तो चलो इसकी मदद करते हैं। तो लंचो ने जो पैसे मांगे थे 100 पैसों, तो अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर कलेक्ट किया लगभग 70 पैसों एंड उसको फिर लेटर के थ्रू लंचो तक पहुंचा दिया। तो कुछ इस प्रकार से करी थी, यही सब तुम्हें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज मंडेला मीन बाय द ट्विन ऑब्लिगेशन। मंडेला के अनुसार मनुष्य के 2 कर्तव्य क्या बताए गए हैं?
तो मंडेला ने मनुष्य के दो कर्तव्य बताए हैं। एक तो कर्तव्य बताया है कि अपनी फैमिली को देखो, अपने फ्रेंड्स को देखो, और दूसरा बताया है कि अपने कंट्री, अपने कम्युनिटी को भी देखो, उसकी भी देखभाल करो, ठीक है, उसके अधिकारों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ टाइम। मंडेला को ये कैसे एहसास होता है कि फ्रीडम यानी आज़ादी उसके लिए बदल रही है। तो ये चैप्टर तुम पढ़े हुए होगे, तो तुम ये चीज़ ज़रूर पढ़े होगे कि जब मंडेला चाइल्ड थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब कुछ और होता था, और उसके बाद फिर वो थोड़े से बड़े होते हैं, जोहानिसबर्ग पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आज़ादी का मतलब उसके लिए कुछ और होता है। एंड फिर लास्ट में उनको ये समझ में आता है कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब तुमको यहाँ पे लिखना है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से 3 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आएगा। हाउ डिड यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड फाइनली फ्लाई। किस प्रकार से यंग सीगल ने का जो डर होता है वो ख़त्म होता है एंड फाइनली वो उड़ने लगता है। तो ये जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तुमको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, अगर पढ़े हुए होगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो समझ लेना कि कैसे उसका जो डर होता है वो ख़त्म होता है और कैसे वो फिर उड़ने लग जाता है, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द सीगल्स फैमिली व्हेन ही फाइनली फ्लू। सीगल की फैमिली का रिएक्शन क्या होता है जब वो फाइनली उड़ने लगता है। तो उसकी ऑब्वियसली उसकी फैमिली जो होती है खुश होती है, वो लोग अराउंड डांस वगैरह भी करने लगती है। तो यही सब तुमको लिखना है, चीयर्ड करती है, ठीक है, इनकरेज वगैरह तो कर ही रही थी। तो बस यही सब तुमको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एनी ऑफ डायरी फ्रैंक के लिए 3 मार्क्स में, कि हाउ डज एनी फ्रैंक डिस्क्राइब हर फीलिंग्स टुवार्ड्स हर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर फीलिंग्स जो लिखा था उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया यहाँ पे। इसका आंसर तुम देख लेना, ठीक है, ये सब ईजी है, उतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इम्पैक्ट डिड एनीज डायरी हैव ऑन द वर्ल्ड आफ्टर इट वाज पब्लिश्ड। ये डायरी पब्लिश्ड होने के बाद क्या इम्पैक्ट डालती है। तो ये सब तुमको यहाँ पे लिखना है आंसर को, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें यहाँ पे दोनों ही दिखा दे रहा हूँ। यही सब क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट फ्लाइट किताब से। बाकी फुटप्रिंट विदाउट फिट से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा ये यहाँ पे आप देख लो। पहले मैं 2 मार्क्स में यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पहला चैप्टर है तुम्हारा फुटप्रिंट विदाउट फिट का ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसमें से ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाई वाज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे जो थी वो ट्रिकी को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित क्यों हो रही थी, क्योंकि जो ट्रिकी जो उसका डॉग था इसका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था इस वजह से। तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ यही सब। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डिड डॉक्टर हेरोइट ट्रीट ट्रिकी एट द सर्जरी। जो डॉक्टर हेरोइट होते हैं ट्रिकी का किस प्रकार से ट्रीट करते हैं सर्जरी के दौरान। तो ये सब तुमको यहाँ पे लिखना होगा। उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा जाता है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करवाया जाता है। इसका सेकेंड चैप्टर है द थीप्स स्टोरी, जिसमें से 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रॉब अनिल। जो हरी सिंह होता है वो क्यों डिसाइड करता है कि वो अनिल के घर में चोरी करेगा। तो देखो जो हरी सिंह था वो एक चोर रहता है, तो अनिल के घर वो जाता है चोरी के ही मकसद से। तो एक दिन ये नोटों का बंडल लाता है, तो उसको देख के ये सोचता है कि मैं चोरी करूँगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड वो चोरी कर भी ली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 20 है, वाट मेड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल आफ्टर द रॉबरी। देखो चोरी करने के बाद जो हरी सिंह होता है ना वो वापस भी आ जाता है। तो क्यों वापस आता है, तो क्योंकि उसका जो दिल होता है ना एक तरफ से वो बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि वो इसको रियलाइज़ होता है कि जो अनिल था उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था एंड और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखा रही थी, ठीक है। तो उसको एहसास होता है, उसका हृदय परिवर्तन हम कर सकते हैं हो जाता है, इसीलिए वो चोरी करने के बाद भी वापस अनिल के घर में आ जाता है। तो यही सब तुमको यहाँ पे लिखना है। अगला इसका चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर। अब इसमें से ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना कि मैक्स कौन था और उसकी क्या प्लान थी। तो मैक्स पता होगा कि एक सीक्रेट एजेंट था, उसका क्या प्लान था। तो यहाँ पे सब सारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाउ डिड ऑजेबल आउट स्मार्ट मैक्स। तो इसका भी आंसर तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये सब ईजी है, उतना हार्ड है नहीं। चैप्टर नंबर 4 है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसमें से पहला क्वेश्चन तुम्हें तो ये करना है कि व्हाट वाज हॉरेस डैनवीज प्रोफेशन। हॉरेस डैनवी का प्रोफेशन क्या था एंड वाई डिड ही कमिट थेफ्ट। तो इसका भी आंसर यहाँ पे देख लो, वो क्या था नहीं था, क्यों वो कमिट किया थेफ्ट के ऊपर। तो ये सब तुम यहाँ से लिख सकते हो आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 है, हाउ डिड द लेडी डिसीव्ड हॉरेस डैनवी। तो इसका आंसर भी यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए दे दिया, ठीक है। मैं आंसर नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समझ लूँ। 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 1 इसका फिर से देख लो, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का क्वेश्चन 25 नंबर, हाउ डिड ट्रिकीज कंडीशन चेंज आफ्टर स्टेइंग
एट डॉक्टर हेरोइड सर्जरी। तो ट्रिकी की कंडीशन किस प्रकार से बदल जाती है सर्जरी के बाद, तो ये सब तुमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ट्रिकी किस तरह से स्वस्थ होकर वापस आता है वो सब लिख देना है। 26 नंबर है कि व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट मिसेस पम्फ्रेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिकीज नीड्स। तो ये स्टोरी की क्या सजेस्ट करती है, जो मिसेस पम्फ्री है वो समझती है ट्रिकी के नीड को लेकर। तो ये सब तुमको इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, इसको याद कर लेना। चैप्टर 2 है द थीप्स स्टोरी। तो इसमें से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हरी सिंह एंड अनिल। हरी सिंह और अनिल के बीच में क्या रिलेशनशिप थी, तो इसका आंसर लिख लेना, ठीक है। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है 28, व्हाट डिड हरी सिंह लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस विथ अनिल। हरी सिंह क्या लर्न करता है अनिल के साथ रहकर, तो ये सब का आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3 हमारा है द मिडनाइट विजिटर। इसके 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा आ गया कि हाउ डज द स्टोरी पोर्ट्रे क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ डज द स्टोरी पोर्ट्रे ऑजिबल इंटेलिजेंस एंड रुको ना। अगला चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर। इसमें से ये वाला क्वेश्चन कर लेना कि हाउ डज द स्टोरी पोर्ट्रे ऑजिबल्स इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस। इसका आंसर भी यहाँ पे तुम देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द आयरनी इन मैक्स डेथ। मैक्स की जो डेथ होती है इसके आयरनी को भी यहाँ पे लिखने के लिए दिया गया है। एंड लास्ट एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का 3 नंबर के फिर क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है कि व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हॉरिस डैनविज इनकाउंटर विद द लेडी इन द हाउस। एंड बस इस क्वेश्चन को कर लेना कि हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट आर थीम ऑफ डिसेप्शन। तो बस अगर तुम इतने क्वेश्चन को कर लेते हो ना, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट का हो या फुटप्रिंट विदाउट फिट का हो, इससे ज़्यादा और नहीं आएगा। बाकी बच गया तुम्हारा ग्रामर और राइटिंग सेक्शन का। तो अगर तुम्हें चाहिए कि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो यार कमेंट कर देना, किसी दूसरी वीडियो में तुम्हें समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।